नमस्कार भाई दोस्तों। आपने वो कहावत तो सुनी है ना, जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं, वो नया ठिकाना ढूंढते हैं फिर। और ये एक एक करके सारे चूहे भाग रहे हैं इधर उधर, इनमें अफरा तफरी मची हुई है। ये सबको पता है खालसा राज का आगमन हो चुका है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ आपको और क्या चाहिए। अकाल तख्त साहब के सामने जाकर जब बादल परिवार माफी मांग रहा है, सुखबीर बादल एंड कंपनी, कि हाँ हमारे से गलती हुई है, गुरु की बेअदबी हुई है, हमारे से बहुत गलतियां हुई हैं, ये माफ़ी मांग रहे हैं अब। इसका पूरा वीडियो टीम दीपक फौजी, जो अपना यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर पूरा वीडियो है, आप वो देख सकते हो। टीम दीपक फौजी का लिंक डाल देंगे इसके ऊपर, वो देख लेना आप। अब ये माफ़ी मांग रहे हैं तो इतने आसान नहीं है, सिर्फ ये माफ़ी नहीं मांग रहे, एक एक करके सारे चूहे की लिस्ट है, सारे चूहे की। आप शुरुआत कहाँ से करना चाहते हो, चाहे गोदी मीडिया को ले लो, चाहे भांड मीडिया, बिकाऊ मीडिया है, फिर एक और था, क्या था रे वो, जगमिंदर पटियाल सटियाल जो भी था। हाँ भाई, बड़े इंटरव्यू ले रहा था कि भाई लॉरेंस बिश्नोई एंड गैंग ने मारा सिद्धू मूसेवाला को, उन्हीं का नाम ले रहा था ना ये क्या हो गया फिर ये। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस के नाल जुड़ी हुई लॉरेंस बिश्नोई ते जग्गू भगवानपुरिया पैर पीछे खिंच गए ने, पैर पीछे खिंच के कहते कि असि सिद्धू मूसेवाला दा कत्ल नहीं करवाया। हाँ जी, ये क्या था, अभी कैसे पैर पीछे कर लिया, ये बताओ कैसे पैर पीछे कर रहे हैं, ये भी उल्टे हटके। फिर आती है बारी, एक और था, गोबर टोबर आरिया सारिया जो भी है, वो भी बड़ा पै करता था। अब उसने अपना दो धंधे हैं उसके, वो ढूंढ लिए उसने। एक तो वो अपना तेल बेचता है, तेल बेचने वाला धंधा ढूंढ लिया। दूसरा, वो पहले जो करता आया था वो ये मुसलमानों के खिलाफ भंडी प्रचार, अब वो उस काम में लग गया है। अब वो सिर्फ मुसलमानों के बारे में भंडी प्रचार करेगा, सिखों के बारे में बोलने की उसके अंदर हिम्मत नहीं बची। अब उसको पता है कि तेरा ये जहाज डूब लिया, गलत जगह पे पंगा ले लिया, तुमने भी, तुम्हारे बाप ने भी, और ये भांड दलाल मीडिया लगा लो, भांड मीडिया लगा लो, कुछ भी लगा लो, इस मीडिया ने भी बहुत जगह गलत पंगा लिया। आपको पता है क्या, एक नाम आया था CC1 एक नाम आया था ना, व्हाइट हाउस में ले जाकर अरे इनको सब कुछ दिखा दिया, CC1 CC2 CC3 CC4 कौन कौन शामिल है इसके अंदर, कौन कौन शामिल है, वो प्रूफ दे दिया अमेरिका ने पूरे। अगर आपको ना पता हो तो पूरे प्रूफ दे चुका है अमेरिका। अब क्या करोगे, कहीं भागने के लिए कोई जगह है, जगह बची थी, फिर इन्होंने जगह ढूंढी कहाँ पे, रूस से मदद मांगने के लिए गए। व्लादिमीर पुतिन तो अपने ही देश का भट्ठा बिठा के बैठा है, वो तुम्हारा क्या भला करेगा, वो भला कर देगा, वो कुछ भला नहीं करेगा। आखिर में घूम फिर के सारे जहाज डूब सकते हैं, एक जहाज ऐसा है उसमें अगर चढ़ जाओगे ना पार उतर जाओगे। नानकना का जो जहाज है ना, उसमें चढ़ोगे तो पार उतरोगे, नहीं तो हर एक जहाज डूबेगा। आपको ये बता दिया, आज बता दिया। अब तुम मेरे ऊपर चाहे इल्ज़ाम लगाओ, तेरे को सिक्की के प्रचार के पैसे मिलते हैं, ये मिलता है, तुम इल्ज़ाम लगाते रहो, तुम्हारे इल्ज़ामों के अंदर कोई दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं तुम्हारे इल्ज़ामों के अंदर। लेकिन नानक नागा ऐसा जहाज है, इसके अंदर जो चढ़ेगा ना वो पार उतरेगा। आपको ना तो अपनी बातें बदलनी पड़ेंगी, ना आपको एक झूठ को दबाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर एक ही बारे में बोला जाता है, सच्चाई बोली जाती है, वो सच है, जो भी बोला जाता है ना वो पूरा सच है। आपको पता है, जब जो खालसा राज की एक आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं, उसके बाद वो इन चूहों की लिस्ट है पूरे की, क्योंकि ये वही है, ये डोगरे पोगरे जो पहाड़ी राज्य थे ना, पहाड़ी राज्य थे, या तुम्हारे जो भी हिंदू राजा लगा लो, जिन्होंने आटे की गाय बनाकर कसम खाई थी, फिर गुरु साहब को धोखा दिया था, हैं। तुम्हारे ऊपर भरोसा करना मतलब इनके ऊपर भरोसा नहीं करना है, ये भरोसे के लायक नहीं है, कभी नहीं हो सकते भरोसे के लायक ये। महाराजा रणजीत सिंह का जो खालसा राज था, महाराजा रणजीत सिंह की ना एक बहुत तमन्ना थी कि काश वो अपनी आंखों से दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को देख पाते। उनकी बड़ी इच्छा थी ये कि मैं अपनी आंखों से देख पाता। उनके मन के अंदर ये रहता था कि कैसे, उन्होंने घोषणा करवा दी थी अपने राज्य के अंदर कि क्या कोई ऐसा बंदा है जो जिसने दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज को अपनी आंखों से देखा हो। पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। तब उनके पास खबर पहुंची कि एक बहुत ही बुजुर्ग निहंग सिंह है, उन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो महाराजा रणजीत सिंह ने उसी समय पर शाही पालकी भेजी कि भाई उनको बुला के लेके आओ। शाही पालकी गई उनके लिए, काफ़ी बुजुर्ग थे, बहुत ज़्यादा उम्र हो गई थी, उनको बुलाया गया। महाराजा रणजीत सिंह खुद गेट के ऊपर खड़े थे उनके इंतज़ार में, और अपने पूरा कालीन बिछा कर उनको ले जाकर कुर्सी के ऊपर बिठाया। तब उनसे पूछा कि क्या आपने गुरु महाराज को अपनी आंखों से देखा था। तो उन्होंने बोला हाँ, एक बार एक वाकया हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। गुरु महाराज घोड़े के ऊपर चढ़ रहे थे, तो बार बार
फिसल रहा था, वो तंग में कोई कमी थी, तो गुरु महाराज ने कहा कि औजार लेके आओ, इसको ठीक करेंगे। और दूसरे औजार लेने चले गए थे और मैंने अपने हाथ उनके नीचे कर दिए थे, मेरे हाथों पर पैर रख के गुरु महाराज घोड़े पर सवार हुए थे। इतना सुनते ही महाराजा रणजीत सिंह ना रोने लगे थे, पैर पकड़ लिए थे नियंग सिंह के और उन हाथों को चूमने लगे थे जिन हाथों के ऊपर गुरु महाराज के पैर रखे गए थे। आप सोच के देखो, सोच के देखना इस बात को, जब सोचोगे जब गहराई का पता लगेगा। उन्होंने उनसे पूछा महाराजा रणजीत सिंह ने कि दशमेश पिता का आप चेहरा बता सकते हो कैसा था? तो उन्होंने ये बोला कि जैसे 100 सूरज को एक साथ देखना हो तो उनके चेहरे की तरफ देखा जा सकता है। 100 सूर्यों का प्रकाश था उनके चेहरे के अंदर, और उनके बच्चों के साथ तुम पंगा ले रहे हो, उनके बच्चों के साथ तुम पंगा लेते हो, तुम एक सूरज को नहीं झेल पाओगे। उनके अंदर तो 100 सूरज का तेज था। और गुरु महाराज ने ये बोला हुआ है, वचन है गुरु महाराज के कि अगर आप सिक्खी पर रहोगे और सच्चे सुच्चे सिख रहोगे तो मेरा थापड़ा तुम्हारे सिर के ऊपर हमेशा रहेगा। ये गुरु महाराज के वचन है। कभी झूठ मत बोलना, मजलूमों की रक्षा करना, तो मेरा आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। और इस कौम को तो ना आशीर्वाद प्राप्त है, 10 गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त है, और सबसे बड़ा गुरु इनके पास है, शब्द गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब, वो इनके पास है। तुम्हारे पास क्या है? तुम आए दिन एक नई रचना कर देते हो, आए दिन एक नई रचना। नहीं तो आपको दिखाए राष्ट्रपति साहब के शब्द दिखाएं, पंडित जी को कितने जबरदस्त तरीके से धो रहे हैं। भाई राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं अपने देश के, उपराष्ट्रपति सबको सब जानते होगे ना। अब उपराष्ट्रपति साहब भी अगर इनको धोने लगे हैं तो कोई तो कारण होगा क्यों धोने लगे हैं। सुन लो उपराष्ट्रपति साहब ने खुद रोक। मैं प्रारंभ करूं उसके पहले ये करना चाहूंगा कि मेरे सामने एक समस्या आ गई। जैसे उन्होंने गांव की 2 कहावतें बताई थी। हमारे यहाँ पे गांव में कहावत है कि बिना पढ़ा हुआ यजमान पढ़ा बराबर और पढ़ा हुआ उपराष्ट्रपति का शब्द देखना आप। बराबर। वन सेकेंड घनश्याम तिवारी जी हाँ, सही बात नहीं बता रहे हैं। वो रणदीप सिंह सुरजेवाला और मेरा ख्याल रख रहे हैं। कहावत है अनपढ़ जाट पढ़े पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। ये बात कई सैकड़ों सालों पहले की है तिवारी जी, हालात बदल गए हैं। तिवारी जी अपने यजमान को आगे कर रहे थे, मतलब वो जहाज जब डूबता जा रहा है ना, वो जहाज को सब छोड़ते जा रहे हैं। आप समझ जाना इस बात से, इतनी बात से अगर अभी भी नहीं समझे ना, पूरा वीडियो सुनो। उपराष्ट्रपति साहब ने सदन के अंदर बोली है ये बात है, सदन के अंदर। और जाट ही तो एक ऐसी नस्ल है जिसके साथ जी लगता है, जाट जी, जैसे सरदार जी होता है ना, ऐसे ही जाट जी लगता है। जाट एक ऐसी नस्ल है, इसलिए हम इस नस्ल के ऊपर प्राउड करते हैं, क्योंकि ये नस्ल सभी की, सभी धर्मों की, सभी जातियों की इज्जत करती है, इज्जत करती है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारा पिछोकड़ सिक्की में है, सिक्की में है, सिक्की से आए हैं सब, सिक्की से हमारा पिछोकड़। फिर लोगों को चिरमराट हो जाएगा, फिर बोलेंगे बहुत पैसे मिलते हैं सिक्की का प्रचार किया करो। तुम इल्ज़ाम लगाते हो ना मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तुम सिक्की का प्रचार किया करो। करो प्रचार, कितना करोगे? नानक ना चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला, नानक ना जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। सुनी होगी ना, तो आपको बार बार इसलिए बताता रहा था मैं, इस जहाज में चढ़ोगे तो पार उतरोगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, अक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।